नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम। देखिए आज जो करवाएंगे यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाएंगे। बिकॉज देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा किस लेवल का या फिर किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर बेस करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर आप एविशन में ज्वाइन भी कर सकते हो, हम लोगों के साथ आप ऑनलाइन भी जुड़े रख सकते हो या फिर ऑफलाइन भी, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू किया जाए, क्योंकि इस बार एक टैगलाइन लगा लीजिए, इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस बार जो आपका मतलब ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आया है उस पर अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों का इस बार एग्जाम निकल जाने का पॉसिबिलिटीज नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि 100% चांस है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वन मैन क्रॉसेस अ 600 मीटर वाइड रोड इन 60 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब देखिए एक चीज यहां पर अ मैन क्रॉसेस 600 मीटर, दैट मीन्स मेरा डिस्टेंस कितना है 600 मीटर यहां तक, ठीक। अब देखिए रोड क्रॉस कर रहा है कितना सेकेंड्स में, टाइम है यहां पर लिख दीजिए 60 सेकेंड्स, राइट। अब देखिए एक चीज मुझे क्या देखना है, मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास टाइम भी है, पूछ क्या रहा है, देखिए व्हाट इज हिज स्पीड। तो स्पीड चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो यहां पर मेरा डिस्टेंस है कितना, यहां पर मेरा डिस्टेंस आपका है 600 और टाइम कितना है 60, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा 10। लेकिन 10 क्या ऑप्शन में है, तो नन ऑफ दिस दे दे, नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इन किलोमीटर पर आवर। मतलब ये देखिए क्या आया है, ये जो स्पीड आया है मीटर पर सेकेंड में आया है, राइट। तो मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर पर मुझे जाना है या फिर कन्वर्ट करना है, हम करेंगे क्या, देखिए हम करेंगे इंटू 18/5। 18/5 कहां से आया, मीटर से अगर किलोमीटर में जाना है तो मुझे क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है, राइट। 1000 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और अगर सेकेंड से आवर पे जाना है 3600 हम इंटू करते हैं। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है आपका, अगर आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 18/5। तो देखिए मेरा था कितना आंसर 10 था, तो 10 इंटू 18/5 आंसर आपका क्या आ गया 36। तो आंसर क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में मेरा आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट एकदम इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन देता है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ज्यादा टफ नहीं देगा, राइट। तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया था, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो इजीली सॉल्व हो सकता है आप सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका फाइंड द सम, इसका वैल्यू पूछा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 99 होल 1/7 प्लस 99 होल 2/7 प्लस ऐसा करके दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले होल नंबर को अलग से ऐड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप अलग से फ्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 99 कितना है, 99 प्लस 99 ऐसा करते करते कितना 99 है, 5 99, यस और नो। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको इसी फॉर्मेट में कि 99 इंटू 5, ये हम लिख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अगर हम लिखे 99 इंटू 5, तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आप हम लोग को सिखा देते हैं। बेसिकली 9 इंटू 5 कितना होता है 45, राइट। तो 99 इंटू 5 जो है इसको करेंगे कैसे, देखिए 9 5 सर कितना 45 लिख देंगे, लेकिन मिडिल में थोड़ा स्पेस रखेंगे, कितना 9 मेरा यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, देखिए एक 9, तो मिडिल में एक 9 बिठा देंगे, दिस इज योर आंसर, क्लियर। अगर यहाँ पर 3 9 रहता, जैसे कि 9 इंटू 5, क्या करते 9 5 45, मिडिल में कितना 9 यूज नहीं हुआ 2 9, तो यहाँ पर क्या कर देते 2 9 यहाँ पर लिख देते, राइट। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो देखिए इसका आंसर मेरा तुरंत कितना आ गया
495, राइट। अब देखिए फ्रैक्शन को अगर हम जोड़े, देखिए डिनोमिनेटर सब सेम है, दैट मीन्स एलसीएम तो नीचे सेम ही आएगा, 7 ही आएगा। अब देखिए इसको ऐड करना है, 1 + 2 कितना 3, 3 + 3 कितना 6, 6 + 4 कितना 10, 10 + 5 कितना 15, तो यहाँ पर कितना हो गया 15/7। तो 15/7 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 15/7 को अलग से हम लिख सकते हैं 2 होल 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए 15/7 मतलब क्या है 7 2 14, तो यहाँ पर 2 1/7 हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा था होल एक नंबर, इसके साथ 2 ऐड हो जाएगा और 1/7 फ्रैक्शन पे रह जाएगा, मतलब 497 होल 1/7, राइट। यहाँ पर मेरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिला, अगर मुझे नॉर्मल ऐड करने दे रहा है जहां पर आपका फ्रैक्शन भी है, जहां पर आपका होल नंबर भी है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे पहले होल नंबर को ले लेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन ऐड करेंगे। अब देखिए फ्रैक्शन को ऐड करने के टाइम अगर उससे सॉल्व करने टाइम वहां पर एक होल नंबर आ गया, जैसे कि यहाँ आ गया था, तो हम क्या करेंगे होल नंबर से होल नंबर ऐड कर देंगे, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो पहले नेचुरल नंबर्स हम लोग को जानना है। नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड कहां तक जाता है, देखिए इंफिनिटी लेवल तक। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं दिया गया, यहाँ पर आपका दे दिया है 2 डिजिट, राइट। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है 10 से, राइट। उसके बाद 11 12 कहां तक जाएगा 99 तक, क्योंकि 99 के बाद जो नंबर आएगा आपका क्या हो जाएगा, आप 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली एक चीज मुझे क्या देखना है, ये सारा नेचुरल नंबर है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, देखिए तो हर एक का डिफरेंस कितना होगा 1 करके। अगर सेम डिफरेंस रहा, डिफरेंस अगर मेरा सेम रहा तो हम क्या करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मुझे दिया है एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर, क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्लियर। तो फर्स्ट डिजिट मेरा कितना है 10 है और लास्ट डिजिट मेरा कितना है 99 है, डिवाइडेड बाय 2। तो 99 + 10 कितना हो जाएगा 109, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना 4.5। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब फॉर्मूला सिर्फ कब याद रखना है, अगर डिफरेंस मेरा सेम आया तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगा देना है फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the average of the first 39 even number? तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, first 39 even number, राइट। तो पहला even number मेरा सबसे छोटा even number क्या है 2, इसके बाद क्या आता है 4, इसके बाद क्या आता है 6, कहां तक जाना है मुझे, देखिए 39 even number है ना, तो हर एक का गैप अगर 2 करके रहा, यहाँ पर हर एक का गैप है कितना 2 करके गैप है ना, तो देखिए ऐसा करते करते 39 टर्म तक जब जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 39 into 2 that is 78, yes or no। जैसे अगर 39 ना बोल के 40 टर्म तक बोलता, हम क्या करते 40 into 2 80 कर देते, क्योंकि हर एक का डिफरेंस मेरा क्या है 2 है, क्लियर। तो मैंने क्या कहा था, इफ द नंबर आर सेम, मतलब डिफरेंस अगर सेम रहा, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2, yes or no। तो वही सेम चीज फर्स्ट डिजिट क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट होल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट मेरा क्या था 2 था, लास्ट डिजिट मेरा क्या था 78/2, तो मतलब 78 + 2 इट शुड बी व्हाट 80/2। तो देखिए आंसर मेरा क्या आ गया 40। तो 40 क्या है मेरा आंसर है। इजी है ना, आपको सिर्फ देखिए लेवल हम दिखा रहे हैं, यही सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। तो अगर आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो एसएससी जीडी 100% निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, राइट। हम लोग है ही आपके सहायता करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, अ वर्कमैन कैन कंप्लीटेड बाय
अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 18 men in 24 days। मतलब क्या है, कोई एक काम है जो 18 men कितना दिन में कंप्लीट कर देता है, 24 डेज में, राइट। अब देखिए if 6 men leave after working 12 days, ठीक। अब देखिए 24 डेज में कोई अगर पूरा पार्ट, होल पार्ट कंप्लीट करता है, जिसको हम पकड़ लेते हैं कितना, 1, लेट द टोटल पार्ट बी 1, टोटल पार्ट मेरा क्या है 1। अगर 24 डेज में टोटल काम कंप्लीट होता है, 6 men, इफ 6 men लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, मतलब 6 men छोड़ के चला गया कितना दिन काम करने के बाद, 12 डेज काम करने के बाद। अगर बोलिए 6 में नहीं भी छोड़ता तो 12 डेज तक तो 18 में नहीं काम किया था। अब बोलिए 24 डेज में पूरा काम कंप्लीट होता है, 12 डेज में कितना पार्ट कंप्लीट होगा, हाफ पार्ट ना कंप्लीट होगा। अगर हाफ पार्ट कंप्लीट हो रहा है दैट मीन्स रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग हाफ पार्ट बचा है। ये करेगा कौन, ये करेगा 18 में, नो। अब देखिए 12 दिन बाद कौन चला गया, 6 मेन चला गया। अगर 6 मेन चला जाएगा कितना मेन बचा रहेगा, देखिए यहां पर हम लिख देंगे क्या, 12 मेन बचा है, राइट। तो देखिए M1D1 का फॉर्मूला आप लगा ही सकते हो, क्या है, M1D1 होल डिवाइडेड बाई W1, M2D2 होल डिवाइडेड बाई W2। तो देखिए M1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहां पर अगर हम लिखे 18 मेन, क्या लिखेंगे, 18 मेन 12 डेज में कितना काम किए, हाफ काम किए। अब देखिए 12 मेन कितना दिन में, यही ना पूछा था, हाफ कब करेंगे, ये हाफ ऑफ गया, 12 से 12 गया, तो D2 का वैल्यू कितना है 18, राइट। कितना दिन लगेगा, 18 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा आंसर, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ₹180 कंटेंट इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹150 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो 2:3:4। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। अब देखिए मेरे पास टोटल रुपीस कितना है, 180। अब देखिए ये जो 1 पैसे का, 50 पैसा और 25 पैसे का कॉइन है, तो नंबर रेशियो क्या है, अगर हम पकड़े कि देखिए 2x नंबर, मेरे पास कितना है, 1 रुपये का कॉइन 2x, मेरे पास 50 पैसे का कॉइन कितना है 3x, और 25 पैसे का कॉइन कितना है 4x। तो बोलिए अगर 100 रुपीज का नोट अगर आपके पास 5 रहेंगे तो आपके पास कितना रुपया है, 500। वैसे ही अगर 1 रुपये का कॉइन मेरे पास 2x है तो मेरे पास कितना अमाउंट है, 2x रुपीज। अगर मेरे पास 50 पैसे का कॉइन 3 है तो मेरे पास अमाउंट कितना है, देखिए 150 पैसा, मतलब इतना रुपीस। अब 25 पैसे का कॉइन मेरे पास कितना है, 4 है, दैट मीन्स कितना है 1x रुपीस। तो ये टोटल वैल्यू मिला के ही कितना हो रहा है, 2, 3, 4, 4.5। इसका वैल्यू किसके साथ इक्वेट किया गया है, 180। क्यों, ये मेरे पास टोटल पैसा है, तो कैन आई से दैट इसका वैल्यू 4.5x है, ठीक। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिवाइडेड बाय 5 से काटिए 2, 9, इधर 9 से काटिए 40। तो दैट मीन्स पूछा क्या था, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसे का कॉइन मेरे पास कितना था, 3x, नंबर कितना था 3x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 into 40, इट शुड बी 120। तो 120 आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। आई होप डाउट नहीं है। तो मुझे करना क्या है, देखिए बेसिकली टोटल अमाउंट है ना, मुझे सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्या क्या मतलब वैल्यू का कॉइन मेरे पास है। 1 रुपया का कॉइन 50 का है, 25 का है, और
यहाँ पर नंबर रेशियो जो दिया हुआ है 2:3:4, इसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 into 2x दैट इज 2x रुपीज, उसके बाद 50 into 3x दैट इज 1.5x रुपीज और 25 into 4 यहाँ पर 1x रुपीज। तो टोटल ये जो वैल्यू है इसको ऐड करके मेरे पास आया कितना 4.5x टोटल वैल्यू, जो 180 ऑलरेडी दिया हुआ था। तो x का वैल्यू मेरा कितना निकला 40। तो पूछा था 50 पैसे का कॉइन कितना है 3x, तो 3 into 40 it should be what? It should be 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। At present Rahul is 1.5 times of Sujata's age and 8 years hence the respective ratio between Rahul and Sujata's age will be 25:18। What is Sujata's present age? देखिए राहुल का जो एज है वो क्या है 1.5 टाइम्स है किसका एज का सुजाता का। दैट मीन सुजाता क्या है इंडिपेंडेंट है। अगर सुजाता का एज को हम पकड़ ले 2x, क्यों 2x पकड़ेंगे बोल रहे हैं, राहुल कितना होगा 2x का 3/2, क्योंकि 1.5 का मतलब क्या है 3/2, तो 2x इंटू 3/2 कितना हो जाएगा आपका 3x। अब देखिए 8 साल बाद, तो इसका 8 साल बाद क्या हो जाएगा +8 और +8, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा देखिए 25:18। तो राहुल इज टू सुजाता दे रहा है तो इज इक्वल्स टू 18, ये लिख देंगे क्योंकि ये सुजाता है और यहाँ पर सुजाता बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश करके लिखते हैं, अब मैंने क्या बोला था मिडिल में अगर सेम साइन होगा क्या करना है हमें, देखिए ग्रेटर से लेसर माइनस करेंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं देख लीजिए 25 into 2 कितना 50x, 18 into 3 कितना 54x, 54x से 50x जाएगा तो कितना बचेगा 4x इज इक्वल्स टू 25 into 8 कितना 200, 18 into 8 कितना 144, तो कितना हो जाएगा आपका 56। x का वैल्यू कितना 14। अब पूछ क्या रहा है देखिए, पूछ रहा है सुजाता का एज, व्हाट इज सुजाता's प्रेजेंट एज। तो सुजाता का प्रेजेंट एज था कितना 2x, तो x का वैल्यू आपका कितना निकला 14, तो आंसर कितना हो जाएगा 28। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो चीज मैंने पकड़ा था बेसिकली अगर कोई नंबर बोलता कि 4/5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो अनदर नंबर को हम 5 पकड़ते। क्यों, जो नंबर डिपेंडेंट है उसका जो डिनोमिनेटर है उसी को अगर डिपेंडेंट का एक्चुअल वैल्यू माना जाए तो वो डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो एक्चुअली बेसिक वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, आई होप इसमें डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, मतलब कोई एक चीज का प्राइस है वो पहले देखिए इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट 20% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 25% मेरा डिक्रीज हो रहा है। अब क्या बोल रहा है ड्यू टू रिडक्शन इन सेल फाइंड द नेट परसेंट चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो क्या बोल रहा है देखिए एक्चुअल क्या चेंजेस आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ आपका परसेंटेज में नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में साइमल्टेनियसली आपका ये फॉर्मूला काम आएगा किसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए अगर सेम डिफरेंट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिफरेंट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाइस वर्सा डिक्रीज इंक्रीज होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो एक्स वाई क्या है देखिए x से पहले परसेंटेज का वैल्यू मतलब 20 माइनस 25 माइनस 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। -10% या फिर आप बोल सकते हैं 10% डिक्रीज। क्लियर, तो ये कैसे करना है समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब यहाँ पर 10 होगा, एक्चुअली यहाँ पर 10% मिसिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज देना चाहिए था।
या फिर यहाँ पर माइनस देना चाहिए था। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होता तो हम क्या करते, देखिए x square by 100 and answer is always come with decrease value। अगर सेम परसेंटेज या फिर डिफरेंट परसेंटेज दो बार बढ़ रहा है, हम लोग क्या चार्ज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, राइट? यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अगर देखिए दो बार घट रहा है और एक फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही दिया जो इसका वाइस वर्सा था। मतलब आप लोग यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, which will help you a lot, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। The selling price of 12 article is equal to the cost price of 15 article. Find the gain percentage। देखिए अगर मैंने सोचिए पेन खरीदा है, इसका दाम सोचिए 10 रुपया है, राइट? 100 रुपीज में हम कितना पेन खरीद सकते हैं, 10। अब जब हम बेचने गए, हम क्या देखे, हमने बेचा 100 रुपीज में 5 पेन, मतलब एक एक पेन का दाम कितना, 20। तो देखिए मैंने खरीदा था एक पेन 10 में और बेचा कितना में, 20 में, तो मुझे मुनाफा कितना हुआ, 10 रुपीज, राइट? दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं 15 आर्टिकल का मतलब हम जो किए वो क्या किए, 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 5 आर्टिकल का सेल प्राइस। साइमल्टेनियसली 15 आर्टिकल का क्या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल का सेल प्राइस। अगर हम पकड़ ले वन एक्स 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक? अब देखिए एज पर क्वेश्चन 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था 12 आर्टिकल का सेल प्राइस वही था। अब देखिए 12 आर्टिकल का सेल प्राइस अगर ये है, 1 आर्टिकल का सेल प्राइस कितना, अब ये मेरा क्या है, देखिए 1 आर्टिकल का सेल प्राइस, राइट? और ये मेरा क्या है, 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अगर इससे ये माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा आपका, वो क्या है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट परसेंटेज चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.25x, कॉस्ट प्राइस कितना है 1x इंटू समझ में आया? देखिए ये बेसिकली क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसको ट्रेडिशनली समझना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे वो आप खुद से कर पाओ। शॉर्ट ट्रिक हम भी दे सकते हैं लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ मैथ्स को समझना भी होगा। यहाँ पर कुछ घुमा दे तो आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, राइट? आई होप ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B, C undertake to do a work ₹707, मतलब A, B प्लस C को टोटल कितना मिलेगा 707 रुपीज। A and B together do 5/7 of the work and rest is done by C alone. How much should C get? अच्छा देखिए ए बी सी को टोटल कितना मिला 707। अब देखिए ए और बी ने टोटल काम का कितना पार्ट कर दिया 5/7, मतलब 7 अगर मेरा है टोटल तो उसमें 5 पार्ट डन बाय ए प्लस बी, तो रिमेनिंग पार्ट बच गया। रिमेनिंग कितना है 5/7 पार्ट बच गया, वो करेगा कौन, सी। देखिए टोटल 7 पार्ट है उसके लिए मिल रहा है 707।
तो 1 पार्ट के लिए कितना मिलेगा 101, और यहाँ पर जो 2 पार्ट है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा 5 होगा सर, क्योंकि 5 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा कितना है 2 पार्ट। तो 2 पार्ट, 1 पार्ट के लिए मिल रहा है 101, 2 पार्ट के लिए कितना मिलेगा 202। क्लियर? आई होप डाउट नहीं है। चलिए आप ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boat takes 120 minutes less to travel 30 km downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of the boat in still water is 8 km per hour, then the speed of the stream is what? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 30, तो गया है अगर अपस्ट्रीम में, लौटेगा डाउनस्ट्रीम में। तो यहाँ पर देखिए अपस्ट्रीम मतलब क्या है x माइनस वाई, जहां पर x का वैल्यू दे दिया है 8, क्योंकि बोट देखिए कितना दिया है, बोट का वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर, ये है अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम आपका क्या हो जाएगा दिस वन। अब देखिए डाउनस्ट्रीम में ही ना टाइम ज्यादा, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगा है, कितना 60 क्यों कर दिए, बिकॉज मुझे इसको आवर में लाना था। अब देखिए ध्यान से, इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे इट विल टेक टू मच टाइम। अगर ऑप्शन टेस्ट करेंगे नॉर्मली तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो फ्रैक्शन देखिए ऐसा y का हम वैल्यू पिक करेंगे जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर 3 देखिए पकड़े तो 5 से ये जाएगा 6, और 3 पकड़े तो 11 से नहीं जाएगा। अच्छा अगर देखिए 4 पकड़ेंगे फिर भी नहीं होगा, अगर 2 पकड़ेंगे तो 36, यहाँ पर देखिए 38 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ से कितना आ रहा है 5, और माइनस 8 प्लस 2 कितना 10, तो यहाँ से कितना आ रहा है 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो मेरा देखिए इक्वेशन जस्टिफाई कर गया, तो आंसर ये हो जाएगा। आप देखिए इसको ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर सकते हैं कि एलसीएम आएगा, उसके बाद आप क्या करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे, y का तो वैल्यू आएगा, जो प्लस आए तो ले सकते हो, प्लस माइनस आए तो माइनस को आप छोड़ के प्लस ले सकते हो, लेकिन इट विल टेक टू मच टाइम। अगर आप ऑप्शन टेस्ट करोगे तो जल्दी हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the product of two number is 2160 and HCF is 6, then the ratio of the HCF and LCM, देखिए एक फॉर्मूला बेसिकली है, वो क्या है, LCM into HCF of two number is equals to product of the two number। अब देखिए LCM मुझे पता नहीं, राइट, H से LCM को अगर x पकड़ेंगे, LCM को क्या दिया है, HCF दे दिया है 6, और प्रोडक्ट कितना 2160, तो देखिए 6 से इसको काटेंगे, 6 का कितना टाइम्स देखिए, 6 का ये क्यूब है मतलब 36, 360, ये सॉल्व होते x का वैल्यू निकला 360। अब पूछा क्या है, देन द रेशियो ऑफ HCF LCM, मतलब 6:360, तो कितना हो जाएगा 1:60, क्योंकि देन द रेशियो ऑफ द HCF एंड LCM दिया है, ये 60:1 भी दिया हुआ है, 1:60 भी दे दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:60। तो ये फॉर्मूला ध्यान से रखिए, क्योंकि फॉर्मूले पे कोई एक वैल्यू मिसिंग देगा तो आप बिठा सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक 9 क्यूब तक, इसका वैल्यू अगर 2025 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो क्या करना है, देखिए इसका वैल्यू मेरे पास है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए राइट। तो क्या करेंगे, देखिए इसका यहां से अगर कॉमन ले लेंगे, राइट, तो कितना बचेगा देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब कहां तक 9 क्यूब तक। तो इसका वैल्यू बेसिकली है कितना, इसका वैल्यू देखिए आपका है 2025, राइट। तो 2025 इंटू, अच्छा देखिए तो 11 यहाँ पर क्यूब था ना, तो यहाँ पर अगर क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना 1335 डिवाइडेड बाई कितना, अगर नीचे था आपका देखिए 00 तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो 3 बार लिख देंगे। तो ये अगर 11 इंटू 11 इंटू 11 है तो बेसिकली 1331,
1, ठीक। तो इसको 11 से मल्टीप्लीकेशन करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 5 + 2 7, 2 + 0 2, 0 + 2 2, क्लियर। अब देखिए ये मेरा क्या है, आई रिपीट 5 लिखेंगे, 2 + 7 2, यहाँ पे 2, फिर से ये जो लास्ट डिजिट है बैठ जाएगा, क्लियर। ये एक 11 गया, फिर से और एक 11 इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 5, 5 + 7 कितना 12, कैरी कितना 1, 7 + 2 9, 9 और 1 कितना 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 5, 2 और 2 4 और 2 को ऐसे ही बिठा देंगे, अगर कुछ कैरी रहता तो वहां पर हम ऐड कर देते, राइट। 2 बार 11 इंटू हो गया और लास्ट बार 11 इंटू करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर 5 बिठा देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 + 2 कितना 7, 0 + 2 2, 5 9 6 और 2, क्लियर। अब देखिए कितना जीरो से डिवाइड करने के लिए बोला है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, तो ऑप्शन 2695 हो जाएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देखिए बेसिकली 2 आ जाने पर ही ये दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो नन ऑफ दिस नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लेवरली आपको काम करना होगा, क्यों, क्योंकि अगर देखिए इसको 1331 से इंटू करे तो आपका टाइम लग जाएगा, लेकिन आप बोलोगे मैम ऐसा करके करेंगे, अगर आपका 11 का ट्रिक एकदम मुंह जुबानी याद है वो आपका तुरंत ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When a number is divided by 24, the remainder is 16. The remainder when divided by same number is divided by 12 is what? अब देखिए कोई एक नंबर, मिनिमम नंबर जो 24 से डिवाइड करने पर 16 आ जाए, वो कितना होना चाहिए, दैट इज 40, क्योंकि 24 into 1 दैट इज 24, कितना आ गया मेरा 16 रिमाइंडर। अब देखिए अगर ये 24 से मैंने मतलब डिविडेंड मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम मेरा क्वेश्चन क्या आ सकता है 1, तो देखिए डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करने पर क्या आता है, डिविडेंड, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम 1 किसी का क्वेश्चन हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है 0.5, यहाँ पर 0.5 तो हम नहीं लेंगे, फ्रैक्शन नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या किए, मिनिमम होता है 14, तो 16 ये जो रिमाइंडर आया, पूछ रहा है कि वही नंबर को द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, अगर वही 40 को आप 12 से डिवाइड करो, 12 3 जा 36, रिमाइंडर कितना आएगा 4, तो आंसर है मेरा 4। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कोई एक नंबर का जब रिमाइंडर आ गया, अच्छा बोलिए तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से भरा होगा, नहीं होगा ना, तो अगर रिमाइंडर डिवाइजर से भरा नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर से डिवाइड करने के लिए दिया है उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 16 को 12 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप माइनस भी कर सकते हो, इसका आपका आंसर आ जाएगा 4, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A certain principal is invested in a scheme of a compound interest. The amount obtained after 1 year is, एक साल बाद कितना मिला 2400. The amount obtained after 2 years is 2880. तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली किसके रिगार्डिंग है, ये जो अमाउंट डिफरेंस है वो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है, तो इंटरेस्ट मिला कितना मुझे 480, तो ये 480 जो मुझे इंटरेस्ट मिला किसके ऊपर, फर्स्ट ईयर के ऊपर 2400 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना मिलेगा, क्लियर। तो आपका आंसर कितना हो जाना चाहिए, देखिए 20% आपका आंसर होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर का जो गैप होता है वो बेसिकली चेंजेस किस लिए आता है, वो चेंजेस आपका आता है ड्यू टू दिस वन, मतलब ड्यू टू आपका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक कैन कंप्लीट अ वर्क इन 21 डेज, तो दीपक कितना दिन में करता है 21 डेज में, और अरुण कैन कंप्लीट द सेम वर्क 28 days. If both together work for 7 days, then what fraction of the total work is left?
अच्छा, दोनों ने काम शुरू किया, राइट। इन दोनों का एलसीएम बेसिकली क्या होगा, देखिए इनका एलसीएम आप कर ही सकते हो। देखिए दोनों का कॉमन पार्ट कितना है, 7, राइट। तो यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 4 12, 12 7 84, राइट। तो ये जो 84 है ये कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स। क्लियर और नॉट। तो ये जो मेरा एलसीएम आता है ये क्या आता है, टोटल वर्क इन यूनिट। और ये जो आता है ये क्या आता है आपका, ये आपका आता है एफिशिएंसी। तो अगर हम पूछे डी का एक दिन का काम है कितना, 4 यूनिट, और अगर हम पूछे ए का एक दिन का काम है कितना, 3 यूनिट। अब देखिए डी और ए एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 + 3 7 यूनिट, राइट। अगर एक दिन में वो 7 यूनिट करते हैं, 7 दिन में कितना यूनिट करेंगे, और 7 × 7 49, इतना यूनिट वो लोग काम कर चुके हैं। टोटल काम है कितना, 49, सॉरी टोटल काम है आपका 84। कितना काम आपका हो चुका है देखिए तो 49, बचा कितना है आपका 35। तो पूछा है कितना फ्रैक्शन आपका काम बचा है। देखिए 35 बचा है किसमें से, 84 में। तो कितना फ्रैक्शन बचा है आप कीजिए, 7 से काटेंगे तो 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, तो 5/12 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो इतना फ्रैक्शन आपका काम बचा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1113/56, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर अगर हम करें कि कोई एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को x पकड़ लिया, अच्छा x पकड़ लिया, आप सोच रहे हो कि x क्यों, x/1 भी तो हो सकता है, हाँ हो ही सकता है, मतलब इसके नीचे 1 है, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दिस वन। तो इसका टोटल क्या है, द सम 113/56। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग, 56x² + 56 = 113x। यहाँ तक ठीक। अब आपको देखना होगा क्लियर। तो देखेंगे यहाँ पे नॉर्मली एक चीज ध्यान से कि आपका प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों वैल्यू प्लस में आएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे तरीके से आपको देता है दैट मीन्स वहां पे आपको सोचना होता है हम ऑप्शन टेस्ट करें, अदरवाइज इसको आप कर ही सकते हो। बोलोगे मैम ऐसा क्यों नहीं आप किए, हम कर ही सकते, लेकिन थिंग इज दैट एग्जाम में इतना करने का टाइम होगा क्या। तो देखिए दूसरा तरीका, यहाँ पर देखिए कोई एक वैल्यू नॉर्मली देखिए, अगर फ्रैक्शन व्हाट इज द फ्रैक्शन पूछा है ना, तो 3/7 उसका उल्टा क्या हो जाएगा 7/3। 7 और 3 का क्या मेरा एलसीएम कभी 56 आएगा, मतलब रेसिप्रोकल का समेशन ही ना पूछा है, तो एलसीएम तो 21 आएगा, दैट मीन्स ये नहीं होगा। अब इसका देखिए 8/9 और 9/8, अगेन इसका क्या होगा 72 होगा क्या, नहीं होगा। अब देखिए 5/8 मुझे दिख रहा है ये चीज, अब 8/5, तो अगेन एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 40। अब लास्ट चीज देखिए क्या दिया हुआ है 7/8, ध्यान से देखिए तो 56 यस और नो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 7 49 प्लस 64। तो यहाँ पर आप करते भी फैक्टर क्या आता 64 और 49 ही आता, आ गया। तो ये ऑप्शन टेस्ट से हो जाएगा, ये सारा नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन टेस्ट। जब भी आप नीचे इस टाइप का चीज देखोगे, क्यों करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए अब आप बोलोगे मैम आपने क्यों किए, बेसिकली ये चीज आपको दिखाना था कि ऐसे नॉर्मल वे से करोगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल इक्विवेलेंट। देखिए मैंने
अभी एक फॉर्मूला बताया था और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो कैसे करेंगे, सेम परसेंटेज हो कि डिफरेंट परसेंटेज, 2 बार इंक्रीज होगा तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21%। ऑप्शन आपका बी। क्लियर। तो ये फॉर्मूला सब आपको मुंह जुबानी आना चाहिए ताकि तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर। मतलब अगर विदाउट स्टॉपेज देखा जाए क्या है, देखिए 54 किलोमीटर इन 1 आवर, और विथ स्टॉपेज अगर देखा जाए तो दैट मीन्स 9 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में वो कितना कम जा रहा है, 9 किलोमीटर। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू स्टॉपेज। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो स्टॉपेज देने के लिए मतलब ये 9 किलोमीटर कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वही तो उन्होंने स्टॉपेज दिया है। और एक चीज यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर है और 45 किलोमीटर पर आवर है। उनका यूजुअल स्पीड क्या है, 54। देखिए उन्होंने स्टॉपेज दिया, इस वजह से उनका स्पीड घट गया। आप देखना अगर ज्यादा स्टॉपेज देंगे तो डेफिनेटली गैलोपिंग ट्रेन जो होता है उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल ट्रेन से। क्यों, बेसिकली गैलोपिन ट्रेन में स्टॉपेज दिया नहीं जाता है, बहुत कम देते हैं, तो इसीलिए उनका स्पीड कम जाता है। तो 9 किलोमीटर जाने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, देखिए 9/45 मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो रहा है। अच्छा देखिए, सॉरी 45 तो नहीं था, कितना था, 54। अब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 10 मिनट, राइट। 10 मिनट उन्होंने स्टॉपेज दिया है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सिर्फ आप एक ही चीज देखोगे, इन्फिनिटी है कि नहीं है, और मिडिल में क्या साइन है, प्लस साइन है। क्या करेंगे, 6 को कैसे कैसे फैक्टराइज करके आता है, 1 इंटू 6 2 इंटू 3। अब देखिए मुझे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा तो फैक्टर लेना होगा जिनका डिफरेंस क्या होना है, 1 होना है। जिनका डिफरेंस मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इससे 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन 3 और 2 से 1 मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस है। देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगर प्लस है तो आपका बिग वैल्यू लिया जाएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अगर प्लस है देन बिग वैल्यू, अगर माइनस है देन स्मॉल वैल्यू। क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, तो देखिए बेसिकली ये जो क्वेश्चन था जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, आई होप आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर ऑलवेज चेक कीजिए। ऐसे नहीं कि वही क्वेश्चन रिपीट आएगा, लेकिन आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन वो एग्जाम्स में देते हैं, राइट। तो आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। एंड आपको कोई भी सेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ पर आपका डाउट है, क्या क्या क्लास चाहिए। और इस रिगार्डिंग आपको कोई अगर बैच ज्वाइन करना है, एविएशन इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी कोर्स आपको मिल जाएगा। एंड आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ और ऑफलाइन भी। इनफैक्ट हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारा फ्री वीडियो क्लासेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर सब कुछ क्विजेस मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी नया नोटिफिकेशन आया या फिर कोई भी रिगार्डिंग मैथ्स बोलिए, इंग्लिश बोलिए, जीके बोलिए और किसी तरह की मतलब एग्जाम के लिए जो जो रिक्वायर्ड है सभी चीज के लिए वहां पर वीडियो अपलोड होता है। आपको जो मतलब देखेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, राइट। तो चलिए थैंक यू सो मच। मतलब एग्जाम से पहले एक ही चीज बोलना चाहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, राइट।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।